और आपने कहा बालक आश्रम पर रहना, हम युद्ध करके आ रहा। आप युद्ध करने के लिए पुनः चले गए और आपके सुने उस आश्रम पर जितने भी धनुष वहां रखे हुए थे, धनुष के साथ साथ कई अस्त्र शस्त्रों को भी हमने त्रिखंडन कर दिया। उस समय पर जब आप वापस आए और आपको जब इस बात की जानकारी हुई कि हमने समस्त शस्त्रों को तोड़ दिया है, तो उस समय आपने किसी प्रकार का क्रोध नहीं किया। मगर इसमें क्या है, उस समय मैंने समस्त धनुओं को तोड़ दिया। महात्मा परशुराम जी ने कहा, बोले बताओ बेटा, उन धनुषों के समान इस पिनाकी नाम के धनुष की गणना कर रहा है, जानता है कौन है? कहे साधारण धनुष नहीं, इससे मैंने बड़े बड़े निशाचरों का वध किया है। महात्मा भगवान भोलेनाथ का पिनाकी नाम ये धनुष है। अर्थात अब तो बताओ उसे तोड़ा किसने? लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि महाराज कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, कृपा करिए और आप इस विषय को यहीं पर शांत कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है और हमारी भलाई है। महात्मा परशुराम जी कहते हैं कि रे नप बालक काल बस बोलत वचन समार, और धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार। और बालक बोल बधव नहीं तू ही, और केवल मुनि जड़ जान से मोही। और भानुवंश राकेश कलंकु, और निपट निरंकुश अबध असंकु। कहा बालक नाना प्रकार से वार्तालाप जब तू कर रहा है, मुझे क्या साधारण ब्राह्मण समझ के रखा है जो इतना बहस कर रहा है? ज्यादा बात करेगा तो तेरे मस्तक को यहीं अपने फरसे से काट दूंगा। मैं भिक्षावृत्ति करने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मैं महात्मन परशुराम हूं। लक्ष्मण कुमार कहने लगे, महात्मा परशुराम आप कुछ भी हैं, ब्राह्मण तो हैं। कहा ब्राह्मण तो हैं तो फिर? कहा महाराज एक बात बताएं कि ब्राह्मण को जो न्योता है वो सर धर रख कर रोते हैं, और खाने में प्राणों निकल जाए पर खाने में न चूकते। कहा ब्राह्मण ऐसा होता है। कहा महाराज यदि ब्राह्मण का किसी ने निमंत्रण कर दिया और निमंत्रण के बाद ब्राह्मण देवता को बुला दिया और सुंदर पकवान लाला करके रख दिया, तो खाते खाते पंडित जी के प्राण भले चले जाएं, लेकिन जो कुछ रखा है अच्छा अच्छा उसे छोड़ने वाले नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं वैसा ब्राह्मण, तो कैसे ब्राह्मण है आप? और कह रहे हैं मुझे मार दोगे? महात्मा परशुराम जी ने एक बार फिर कहा कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, अपरस विलोक महीप तुम्हारा। कहा देख मेरे इस परसे को देख, इस परसे ने कितने राजाओं महाराजाओं के शीशों को धड़ से अलग कर दिया है। अब तेरी बारी है, अब तेरा वध हम कर दूंगा। लक्ष्मण कुमार कहने लगे, बोले महाराज लखन कहा हंस हमरे जाना, और सुनहु देव सब धनुष समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। काछ तो लाभ चूर धन मोरे, देखा राम देखो रे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
कही न दोष, मुनि बिन काज करिए कतरो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण कुमार ने कहा महात्मा परशुराम जी एक बात आपको बताई, कहा बताओ। सुनहु देव सब धनुष समान, कहा हमारे जीवन में हमारे लिए, हम तो एक बालक हैं और बालकों के लिए जितने संसार में धनुष हैं सब बराबर है, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा, ना किसी का महत्व बड़ा है और ना कम है, हमारे लिए तो सब एकदम बराबर है। राम जी सरकार ने, मालूम है आपको, कहा जब वो धनुष रखा हुआ था ना महाराज, तो राम जी सरकार ने विचार किया कि यार ये नया सा है, थोड़ा सा उठा करके देख तो ले। बस फिर क्या था, हमारे प्रभु ने उसे अपने हाथों में नया जानकर लेकर थोड़ा देखा क्या कि वह बीच से टूट गया। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से टूटा हुआ तो नहीं था। परशुराम जी कहने लगे बहुत बोलता है, ये बताओ, कह रहा कि पुराना था वो, तेरे भाई के देख से टूट गया। बोले और क्या। उन्होंने उठाकर उसका वजन तोला कि कितना वजनी है, क्या है, हाथों में लिया और जैसे ही इधर उधर हिलाया उतने में टूट गया। अब आप व्यर्थ में ही जो है गुस्सा कर रहे हैं और बार बार अपना ये जो फरसा हमें दिखा रहे हो। अरे विचार तो करो, आप जिस फरसे की बात करते हैं ना, तो यहाँ कुम्हाड़ा पतिया को नाही और जे तरी जनी देख मर जाही। कहा महाराज यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो कि आप और ये परसा दिखाएं। जैसे एक कुम्हड़े की बाउल होती है और उसे कोई यदि उंगली दिखाई दे तो वो जो है मर जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि आप बार बार ये परसा दिखा दिखा करके जो है और हमें डराने का प्रयास करते हैं, मगर ये आपकी भूल है। कहा महाराज फिर कि फरसा दिखला कर बार बार क्यों हमें डराने आए हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फरसा दिखला कर बार बार क्या हमें डराने आए हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बलिहार आपको भूपों से, बलिहार आपको भूपों से क्या पहाड़ उड़ाने आए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आपकी तो बलिहारी है। विचार करो, क्या आप इस फरसे से और हमको डराने के लिए आए हो या भूख भूख करके कोई पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भूल जाइए और जो है अपना ये फरसा अपने साथ रखिए, क्योंकि पहलोहा तुम ही को जिसने माता का सर काटा। पहलोहा तुम ही को जिसने माता का सर काटा। बलिहारी है उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। हमारा जिस फरसे ने घर के लोग कोई खा लिया, अपने माता के सर को काट दिया, उसे आप यहाँ लेकर के हमारे पास आए हैं। कृपा करिए, हमारी आपसे प्रार्थना है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, महाराज हम बच्चे हैं, इसलिए बचपना करते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
और बालक बचपना नहीं करेगा तो कौन करेगा। और आप हमारी बातों से इतना क्रोधित होंगे तो आप तो बुजुर्ग हैं, और एक बुजुर्ग को इस प्रकार का वार्तालाप शोभायमान नहीं होता। और जब आप हमारे जैसे बालकों के और मोह लगेंगे तो कैसे कल्याण होगा। हे महाराज, आप जानते हैं इस परसे ने आपकी माता के सर को काट दिया। कहा इसलिए तू भूल रहा है कि जब मैंने अपनी